शुबह के तौर पर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जुमला नहजुल बलागा से नकल करते हैं जो अमीर शाम की तरफ लिखा था, नहनु सनाए रब्बिना वल खल्क़ु बादु सनाएना। इसी तरह गैबत तूसी में इमाम हुज्जा अजलल्लाहु फरजहु शरीफ की तरफ भी मंसूब है ये जुमला। इसका माना ये करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम अल्लाह के मखलूक हैं, खल्क करदा हैं, और बाकी मखलूक जो है हमारी मखलूक है, खल्क करदा है, उनको हमने खल्क किया है। अजीब है, अकलों पे ऐसे ताले पड़े हुए हैं कि ये खत मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसकी तरफ लिखा? मौला अली अलैहिस्सलाम को जो इमाम भी नहीं मानता, जो मासूम इमाम नहीं मानता, जो खलीफे रसूल नहीं मानता, उसको लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? कि हमने जमीन दुनिया वालों को खल्क किया है। ऐसा हो सकता है? मुमकिन है। अगर अयाज बिल्लाह ऐसा लिख देते तो मुआविया को फिर जंग करने की जरूरत नहीं थी, फिर यही तोहमत के लिए काफी था कि देखो अली तो अपने आप को, चूंकि उसके पास तो वो पब्लिक थी, वो मजमा था जो अली अलैहिस्सलाम को खलीफा नहीं मानते थे, इमाम नहीं मानते थे, उनको वरगलाता कि देखो अली तो अपने आप को खालिक कह रहा है तुम्हारा, तो इतना काफी हो जाता उनको वरगलाने के लिए। पहले एक बंदे को मजलूम बनाकर कमीज उठाई हुई थी और फिर साथ इस चीज को लेकर के चल पड़ता। तो लिहाजा ये बातें वो लोग करते हैं जिनको अरबी जबान नहीं आती है, अरबी अल्फाज के इस्तेमाल का ही पता नहीं है, बस उनको होता है कि किस तरह फूल बनाए अवाम को और किस तरह जो है अपनी जेबें गर्म करें। इब्न अबिल हदीद जब इस कलाम की शरह में आया तो क्या कहता है? वो ये माना करता है कि अमीरुल मोमिनीन ने ये फरमाया, लैसा लिअहदिन मिनल बशर अलैना निअमतुन बलिल्लाह तआला हुवल्लज़ी अनअम अलैना, कि मौला अली अलैहिस्सलाम ये फरमाना चाह रहे हैं कि किसी और की हमारे ऊपर नेमत नहीं है, जबकि दूसरे लोगों तक अल्लाह की नेमतें जो पहुंची हैं हमारे वास्ते से आई हैं। बस सब के सब लोग सनाएना यानी हम वास्ता हुए हैं उन तक नेमतें पहुंचने का। कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अजीम मकाम है, किस कोई और ना हिदायत का वास्ता बने, इन तक अल्लाह की जो हिदायत पहुंची है, जो इल्म पहुंचा है, जो फैज पहुंचा है, इन हस्तियों तक कोई वास्ता नहीं है। बाकी सब लोगों तक जो कुछ पहुंचा है, इल्म और हिदायत और मार्फत जो कुछ पहुंचा है, इन लोगों के वास्ते से पहुंचा है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते हैं, ऐ अमीर शाम, ऐ जैश अमीर शाम, जान लो दुनिया कायनात में हमारे ऊपर किसी का कोई वास्ता नहीं बना अल्लाह की नेमतों में, जबकि हम जो है वो तुम्हारे ऊपर जितनी आज नेमतें हैं, ये हुकूमतें हैं, ये माल है, ये तुम्हारे पास इस्लाम है, वलो ज़ाहिरी इस्लाम है, वो हमारे जरिए से आया है। शरह इब्न अबी हदीद देखना चाहें जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 451, तो ये वहां मौजूद है। दूसरा जवाब ये हो सकता है इसका कि सनाए लना, ये जो लाम है, ये लाम मुतअद्दी का लाम नहीं है। अब क्या कैसे समझाए उन लोगों को जो अरबी जानते ही नहीं है? ये लाम इल्लत का लाम है, यानी मुराद ये हुआ कि मखलूक जो है वो हमारे लिए खल्क हुई है। जैसे कुरान मजीद में नहीं एक आयत है सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में, खालक लकुम मा फिल अर्द जमिया, खालक लकुम, तुम्हारे लिए, तुम सबब बने इस कायनात के खल करने का, सूरज चांद सितारा। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मखलूक को हमारे सबब से खल किया गया, अगर हम खल्क न होते तो ये कायनात खल्क न होती। अल्लाह ने हमें अपने लिए खल किया कि हम उसकी मार्फत रखें, इबादत करें, और तुम्हें खल किया चूंकि हमें खल किया, चूंकि तुम हमारे बगैर मार्फत नहीं हासिल कर सकते थे, अल्लाह को नहीं पहचान सकते थे, राह हिदायत पे नहीं आ सकते थे, और बाकी पूरी कायनात जमीन आसमान वो इंसान की खिदमत के लिए खल किया। तो इसमें जो है वो कहां साबित होता है कि तुम हमारी मखलूक हो? बल्कि अगर कहा जाए कि ये लाम तअद्दी का लाम है, लाम मुतअद्दी है, यानी जो ना ज़मीर है वो इसकी मफ़ऊल है सनाए की, तो फिर भी इसका माना क्या बनेगा कि अल्लाह हमारा हादी है और हम मखलूक के हादी हैं। यानी लोग
نے ہدایت ہمارے ذریعے سے پائی ہے. یہ معنی فقہ شیعہ میں سید محمد مہدی خلخالی نے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 131 پہ کیا ہے. زیادہ جو معروف ترین استعمال ہے نا اس کلمے کا جو میں اب ذکر کرنے چلا ہوں، وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ فلان صنیعتی، بمعنی انا الذی ربیتہ واصطنعتہ، کہ میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس پر احسانات کیے ہیں. یہ عربی زبان میں اگر آپ سرچ کریں عربی کتب میں تو آپ کو کثرت سے یہ استعمال ملے گا کہ فلاں جو ہے وہ اس پر میرا احسان ہے، میری صنیعہ ہے، یعنی اس پر میرا احسان ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کا جو احسان ہے، اللہ نے جو تربیت کی ہے، اللہ نے جو ہماری تہذیب کی ہے وہ ڈائریکٹ کی ہے. باقی لوگوں پر جتنا جو ہم نے ان کی تہذیب کی، تربیت کی، ان کا پہ احسان کیا ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے ذریعے سے ہوا ہے، ہم نے ان پر کیا ہے. تو ان کو ہمارا ممنون احسان ہونا چاہیے. مولا علی علیہ السلام یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ اے امیر شام، تمہاری جو تم اسلام لائے ہو، جو تمہارے پاس معرفت آئی ہے، یہ ہمارے ذریعے سے ہوئی ہے، تو تم ہمارے ممنون احسان ہو. ہم کسی کے ممنون احسان نہیں ہیں، ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، تو تمہیں ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. تو کہاں اس سے یہ معنی نکل رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے خلق کیا اور ہم نے مخلوق کو خلق کیا ہے؟ اصلاً اس جملے کا اس معنی سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو عربی زبان کے استعمال سے آگاہ نہیں ہیں اور علماء سے بھی رہنمائی نہیں لینا چاہتے، چونکہ اپنے ان کے ذاتی مقاصد اور ان کے اغراض ہیں. والحمدللہ رب العالمین.